कभी सोचा है कि एक फुटबॉल, एक गोली और एक मिसाइल, इन तीनों में क्या बात एक जैसी है? भाई ये सब हवा में एक ही बड़े बुनियादी उसूल के तहत सफर करते हैं। तो चलें आज इसी हैरत अंगेज फिजिक्स के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत आम सी मिसाल देखते हैं। एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक मारता है और वो हवा में एक खूबसूरत सा खम बनाती हुई आगे जाती है ना? बस इस रास्ते को जरा जहन में रखिएगा। अब इसी शक्ल को ना एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैमाने पर देखते हैं, जैसे कि एक बंदूक से निकली हुई गोली। जाहिर है उसकी रफ्तार तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसके रास्ते को स्लो मोशन में देखें तो पता है क्या, वो भी बिल्कुल वैसा ही खमदार रास्ता बनाती है। और अब एक आखिरी और सबसे बड़ी मिसाल, लॉन्च पैड से फायर किया गया एक मिसाइल। यहां तो पैमाना बहुत ही बड़ा है, रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके सफर की बुनियादी शक्ल अब भी वही जानी पहचानी खमदार है। तो सवाल ये उठता है, ये क्या माजरा है? एक सुस्त सी फुटबॉल से लेकर एक इंतहाई तेज मिसाइल तक, इन सब के रास्तों में आखिर ऐसी कौन सी एक चीज है जो बिल्कुल एक जैसी है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। जवाब छुपा है एक नाम में, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये फिजिक्स का वो उसूल है जो कहता है कि जब भी कोई चीज हवा में फेंकी जाती है ना, तो उस पर बुनियादी तौर पर सिर्फ दो कुव्वतें काम कर रही होती हैं। एक तो उसकी अपनी शुरुआती रफ्तार जो उसे आगे लेकर जा रही है, और दूसरी जमीन की कशिश जो उसे मुसलसल नीचे खींच रही है। देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो ये है कि इसको एक पेचीदा खुमदार हरकत समझना छोड़ दें। इसके बजाय हम उसे दो बिल्कुल सादा सीधी हरकतों में तोड़कर देख सकते हैं। असल चाल ही यही है, एक टेढ़े रास्ते को देखना छोड़ दें और उसकी जगह दो अलग अलग सीधी लकीर वाली हरकतों का तसव्वुर करें जो एक ही वक्त में हो रही हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो वो खमदार रास्ता बनता है। तो वो दो हरकतें हैं कौन सी? पहली है उफ़क़ी हरकत, यानी सीधा आगे बढ़ना। ये होती है इनर्शिया की वजह से, मतलब कोई चीज़ जिस रफ्तार से चल रही है वो उसी रफ्तार से आगे चलते रहना चाहती है। और दूसरी है आमूदी हरकत, यानी ऊपर और नीचे जाना। ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की कशिश सुकल की वजह से होती है। चलें अब जरा इस अमूदी हरकत पर बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। देखें, एक बार कोई चीज हवा में चली जाए और अभी हम हवा की रगड़ को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उस पर सिर्फ एक ही कुव्वत असर करती है, कशिश सकल। और ये कुव्वत हमेशा हर हाल में सीधा नीचे की तरफ खींचती है। बस यही वजह है कि चीज ऊपर जाते हुए सुस्त होती है और नीचे आते हुए तेज। यहां पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या यह मुमकिन है कि कोई चीज एक ही वक्त में आगे भी जा रही हो और नीचे की तरफ भी आ रही हो, लेकिन उसकी रफ्तार में तब्दीली यानी एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की सिमत में हो? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल यही तो प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी खूबसूरती है। वो चीज़ आगे अपनी एक ही रफ्तार से बढ़ती रहती है, जबकि कशिश सकल सिर्फ उसकी ऊपर नीचे वाली हरकत को छेड़ती है। ये दोनों हरकतें एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि एक मुस्तकिल सीधी हरकत है और एक बदलती हुई ऊपर नीचे की हरकत है। सवाल यह है कि जब ये दोनों मिल जाती हैं तो जो रास्ता बनता है वो कैसा दिखता है? जब आप एक सीधी लकीर में मुस्तकिल रफ्तार से आगे बढ़ने को कशिश सकल की वजह से मुसलसल तेज होती हुई नीचे की हरकत के साथ मिलाते हैं ना, तो एक बहुत ही खास और काबिल पेशन गोई शक्ल सामने आती है। और इस खास रास्ते का एक रियाजियाती नाम भी है, इसे कहते हैं पैराबोला। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे वो फुटबॉल हो या गोली या मिसाइल, हवा में उसका रास्ता हमेशा एक परफेक्ट पैराबोला ही होता है। और सुने, ये उसूल सिर्फ ऊपर की तरफ फेंकी गई चीजों पर लागू नहीं होता। अगर किसी चीज को बिल्कुल सीधा यानी उफ़क़ी तौर पर भी फेंका जाए, तब भी उसका जमीन तक पहुंचने का रास्ता एक पैराबोला ही बनेगा। तो चलें सारी बात को समेटते हैं। सिर्फ तीन अहम बातें याद रखने की हैं। पहली, आगे जाने वाली रफ्तार यानी उफ़क़ी रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है। दूसरी, ऊपर नीचे वाली रफ्तार में तब्दीली यानी अमूदी एक्सेलरेशन कशिश सकल की वजह से मुस्तकिल रहती है। और तीसरी, इन दोनों का नतीजा हमेशा एक पैराबोला, बस। अच्छा, अब जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन की बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, तो चलें एक आखिरी मज़ेदार ज़हनी आजमाइश करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक सेब है जिसे सीधा नीचे गिराया जाता है, और ठीक उसी लम्हे उसी ऊंचाई से एक दूसरे सेब को बिल्कुल सीधा आगे की तरफ फायर किया जाता है। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा सेब जमीन पर पहले गिरेगा? सोचें, इसका जवाब ही प्रोजेक्टाइल मोशन का असल खुलासा है। इस पर गौर कीजिएगा।